बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 3 राज्यों में सनातन हिंदू एकता पदयात्रा कर रहे हैं। दिल्ली से वृंदावन तक की यात्रा रविवार को फरीदाबाद में पहुंची और यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए। इस दौरान बाबा बागेश्वर ने पदयात्रा का मकसद बताते हुए हिंदुओं से जागने की अपील की है। उन्होंने कहा कि जातिवाद से उठकर राष्ट्रवाद के बारे में सोचना है। बाबा बागेश्वर ने ये भी तमाम बातों का जिक्र किया और मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि हिंदुओं के संरक्षण के लिए देश को धर्म, जाति और छुआछूत से मुक्त कराने के लिए हम 3 राज्य हरियाणा, उत्तर प्रदेश और इसी के साथ दिल्ली में पदयात्रा कर रहे हैं और अभी कुछ दिन हरियाणा में रुका जाएगा। सुनिए उनकी तरफ से क्या स्टेटमेंट दिया गया है। हम हिंदुओं के लिए सड़कों पर उतरे हैं। इस देश का हिंदू भारतीय देश के लिए, धर्म के लिए सड़कों पर उतरे, जगे और जगाए, अपनी संतति संस्कृति को बचाए और हर भारतीय आर्मी को डोनेशन दे ताकि भारतीय सेना शक्ति संपन्न हो और देश हमारा समृद्ध हो और विरोधी ताकतों से बचा जा सके और विदेशियों को मुंहतोड़ जवाब मिल सके जो देश को तोड़ना चाहे। आपको बता दें कि बाबा बागेश्वर की यात्रा है तो सनातनी हिंदुओं को जोड़ने के लिए, लेकिन इसमें बीजेपी के नेताओं का भी मेला लगा हुआ है। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि देखिए, सनातन हिंदू एकता पदयात्रा 2025 की बात करते हैं तो 7 नवंबर से शुरू होकर 16 नवंबर तक चलने वाली है। छतरपुर के कात्यायनी मंदिर से शुरू हुई यात्रा वृंदावन तक जाएगी। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सोशल मीडिया पर पदयात्रा से जुड़ी कुछ तस्वीरें भी शेयर कर रहे हैं और लोगों से ज्यादा पदयात्रा से जुड़ने की वो लगातार अपील कर रहे हैं। बागेश्वर धाम प्रमुख यानी कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन एकता पदयात्रा हरियाणा के फरीदाबाद में दूसरे दिन करीब 15 किलोमीटर चली। यात्रा सुबह 8 बजे फरीदाबाद के दशहरा ग्राउंड से शुरू हुई। इस दौरान उनके साथ कथावाचक अनिरुद्धाचार्य भी मौजूद रहे। उन्होंने भगवा ध्वज फहराकर सनातन के जयकारे लगाए। पदयात्रा के दौरान कई सड़कों पर जाम लगने और रूट डाइवर्जन के चलते फरीदाबाद से गुरुग्राम जाने वाले यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। आपको ये बता दें कि कल ये यात्रा सीकरी गांव पहुंचनी थी। यहाँ पर शगुन गार्डन में यात्रा का जो रात्रि ठहराव रहा और धीरेन्द्र शास्त्री ने इस बीच क्या कुछ कहा, एक बार वो भी सुन लीजिए। आज शपथ खा रहे, शपथ लेते हैं जीवन भर सनातन धर्म का पालन करेंगे। हम आज शपथ लेते हैं अपने गांव को, अपने शहर को भेदभाव, छुआछूत मुक्त करेंगे। हम आज शपथ लेते हैं भारत को हिंदू राष्ट्र बनाकर रहेंगे। हम आज शपथ लेते हैं 24 घंटे में 1 घंटा सनातन के लिए कार्य करेंगे। हम आज शपथ लेते हैं अपने बच्चों को पक्का सनातनी बनाएंगे। हम आज शपथ लेते हैं गाय, गंगा, गीता, गौरी, गायत्री, गोपाल, इनकी मर्यादा सुरक्षित रखेंगे। और इस वक्त हमारे सहयोगी नीलेश भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। नीलेश, जिस तरीके से यात्रा निकाली जा रही है, हम देख रहे हैं कि भारी संख्या में लोग इसमें शामिल भी हो रहे हैं। दिल्ली से यात्रा शुरू हुई है, यूपी के वृंदावन में यात्रा खत्म होगी। किस तरह की तैयारियां फिलहाल नजर आ रही हैं और जो लोग हैं उनका किस तरीके से रिएक्शन नजर आ रहा है? देखिए, बिल्कुल अगर हम इस पदयात्रा की बात करें तो 10 दिनों तक ये पदयात्रा लगातार चलेगी, जिसमें हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली को कवर करेगी यात्रा। कहीं ना कहीं इस पूरे यात्रा को अगर हम देखें तो यात्रा के दौरान तमाम जो सनातनी लोग हैं, जो सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, वो लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो इस यात्रा में जुड़े और सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का काम करें। जिस तरीके से कल जब यात्रा फरीदाबाद पहुंची और फरीदाबाद में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने लोगों को शपथ दिलाई कि 24 घंटे में 1 घंटे कम से कम सनातन धर्म के प्रचार को लेकर आपको काम करना चाहिए, जिसके बाद लोगों ने शपथ लेते हुए कहा कि वो 1 घंटे सनातन के प्रचार प्रसार में लगाएंगे और अपने बच्चों को कट्टर सनातनी बनाएंगे। उसके अलावा उन्होंने एक और बड़ी अपील की कि हिंदू धर्म से जुड़े हुए लोग
सनातन धर्म को मानने वाले लोग बड़े पैमाने पर इंडियन आर्मी को डोनेशन दें ताकि इंडियन आर्मी मजबूत हो सके और विरोधियों को उड़ाने का काम कर सके। तो कहीं ना कहीं इस पूरे यात्रा को अगर हम देखें तो सनातन एकता यात्रा का नाम दिया गया। इससे पहले अगर हम बात करें तो तमाम जगहों पर देश के अलग अलग हिस्सों में जो धर्म संसद है उसका आयोजन किया गया, उसमें भी लोग इसमें जुड़ भी रहे हैं, जैसे कि धीरेन्द्र शास्त्री की तरफ से सोशल मीडिया पर बाकायदा कुछ फोटो शेयर की जा रही हैं, वो लोगों से अपील कर रहे हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश आपका तमाम जानकारी के लिए।